गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है स्लो ऑन सेफ्टी ऑन मध्य प्रदेश बस एक्सीडेंट। अभी मध्य प्रदेश में बस एक एक्सीडेंट हुआ है और काफी सारा नुकसान हुआ है, काफी सारी फैटेलिटीज हुई हैं। 51 के करीब शायद डेथ्स हुई हैं। तो ये जो पहला एडिटोरियल दिया गया है हमारी रोड सेफ्टी के बारे में दिया गया है कि अभी भी हमारे देश में जो रोड सेफ्टी के कानून और नियम बने हैं, रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, वो भी अभी प्रॉपरली वे में जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उन्होंने क्या किया है कि अभी कुछ एक जो हमारे नए अमेंडमेंट हुई थी हमारे रोड सेफ्टी नियम को लेकर, कानून को लेकर, वो भी किसी हमारे कई राज्यों ने वो जो है वो भी लागू नहीं किया है। तो ये बहुत बुरी बात है। बहुत अच्छे जो ये कानून और नियम बने हैं ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिससे कि और बहुत वर्स्ट कंडीशन है, हमारे जो रोड एक्सीडेंट है डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है हमारे देश में। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब दूसरा एडिटोरियल आएगा तो उसके बारे में बता दूंगा आपको। तो उसकी वैकैब है, पहला जो वर्ड दिया गया है वो है वेनिंग। वेनिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी हो जाना, क्षीण हो जाना, कोई चीज घट जाना, उसे बोला जाता है वेनिंग। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूडेड। कंक्लूडेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज का समाप्त हो जाना, संपन्न हो जाना, समाप्ति हो जाना, उसे बोला जाता है कॉन्क्लूडेड। When something concludes or when you conclude it, you end it. That is called conclude. नेक्स्ट वर्ड है गास्टली। गास्टली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। गास्टली का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद भयंकर हो, भयानक हो, डरावनी हो, उसे बोला जाता है गास्टली। If you describe someone or something as ghastly, you mean that you find them very unpleasant or shocking. That is called ghastly. नेक्स्ट वर्ड है क्रिंज। क्रिंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्रिंज का मतलब होता है किसी बात को लेकर एम्बेरेस्ड फील करना, शर्मिंदगी महसूस करना, उसे बोला जाता है क्रिंज। इफ यू क्रिंज एट समथिंग यू फील एम्बेरेस्ड और डिस्गस्टेड एंड परहैप्स शो दिस फीलिंग इन योर एक्सप्रेशन और बाय मेकिंग अ स्लाइट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड क्रिंज। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कार्नेज का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, या हम बोल सकते हैं नरसंहार, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कार्नेज। द सेवेज एंड एक्सेसिव किलिंग ऑफ मैनी पीपल, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। नेक्स्ट वर्ड है लूक वॉर्म। लूक वॉर्म यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लूक वॉर्म का मतलब होता है किसी काम को लेकर, किसी बात को लेकर हमारे अंदर रुचि ना होना, जोश एवं उत्साह की कमी होना, एंथुजियाज्म ना होना, रुचि की कमी होना, उसे बोला जाता है ल्यूक वॉर्म, उदासीन होना। या हम इस वर्ड का यूज हम कर सकते हैं, जैसे जो पानी होता है ना, कई बार ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है, तो कैसा होता है पानी, गुनगुना पानी हम यूज करते हैं कई बार, तो उसे भी बोला जाएगा ल्यूक वॉर्म। इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन और देयर एटीट्यूड एज ल्यूक वॉर्म, you mean that they are not showing much enthusiasm or interest. That is called lukewarm. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है ऐसा कोई यंत्र, ऐसी कोई मशीन जो कि बहुत विचित्र हो, बहुत ज्यादा असामान्य हो, बहुत ज्यादा जटिल हो। इस वर्ड का यूज हुआ है, आपने देखा होगा कुछ एक लोग व्हीकल्स में पीछे बम्पर में एक गार्ड सा लगाए रहते हैं, तो ये वर्ड उस चीज के लिए यूज हुआ है, उस गार्ड के लिए यूज हुआ है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उस गार्ड से, जो बम्पर में पीछे लोग लगाते हैं, क्रोम का गार्ड लगाते हैं अपनी व्हीकल की सुरक्षा के लिए, पर दूसरों के लिए वो खतरा बन जाती है चीज, तो उसके रिगार्डिंग ये वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्रैप्शन। यू कैन रेफर टू अ डिवाइस और मशीन एज अ कॉन्ट्रैप्शन is especially when it looks strange or you do not know what it is used for. That is called contraption. और दूसरा एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है एन एम्बिग्यूअस लेवी
ऑन टैक्स ऑन पीएफ इनकम्स। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी में से एक फिक्स अमाउंट वो काटते हैं अपने, और प्रोविडेंट फंड में वो फिक्स अमाउंट काटते हैं अपनी सैलरी का, जो कि उनके प्रोविडेंट फंड में जाता है जब उनकी रिटायरमेंट होती है। जितने वर्षों के बाद भी जब वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं अपनी जॉब से, तो उन्हें ये पैसा जो है वो कैश के रूप में या किसी भी तरह से मिलता है वापस, जो उन्होंने पीएफ के रूप में कटवाया होता है अपनी सैलरी में से मंथली बेसिस पे। तो उसके बारे में दिया गया है ये पूरा एडिटोरियल कि किस तरह से गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाने की बात कही गई है। अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपने बजट में भी ये बात कही गई थी। तो सरकार का काफी कंफ्यूजन है इस बात को लेकर। तो ये सारी बातें दी गई हैं इस एडिटोरियल में कि किस तरह से रूल होना चाहिए, किस तरह से किस स्लैब पे उन पर टैक्स लगेगा, ये सारी बातें दी गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में, उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हेडिंग है एन एम्बिग्यूअस लेवी ऑन टैक्स ऑन पीएफ इनकम्स। तो चलिए वकैब लेते हैं इस एडिटोरियल की। तो पहले जो इसका वर्ड है वो है लेवी। लेवी का मतलब होता है कर वसूल करना, कर लगाना या कर वसूल करना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कर रही है पीएफ के ऊपर, उसको बोला गया है लेवी, LEVY। A levy is a sum of money that you have to pay, for example, as a tax to the government. That is called levy. तो ये यहां से लिया मैंने वर्ड, देखिए लेवी। एम्बिगुअस भी लिया है। एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बिगुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, जिसके ऐसा कोई काम जिसके बारे में असमंजस की स्थिति हो, अस्पष्टता हो, जिसके बारे में कोई क्लियरली नहीं बोला जा रहा हो, संदिग्ध होना, अस्पष्ट होना, उसको बोला जाएगा एम्बिगुअस। मतलब ड्यूबियस माइंड है हमारा उसके बारे में। ये सरकार के बारे में बात कही गई कि कोई क्लियर सा नियम या कानून नहीं है। पहले कुछ उन्होंने बोला कि पहले को स्टेटमेंट को इसके रिगार्डिंग पहले कुछ और दिया, फिर वो मुकर गए अपने स्टेटमेंट से, फिर वापस ले ली अपनी स्टेटमेंट। तो उस कंडीशन के बारे में ये बात कही गई है। एम्बिगुअस का वही मतलब होता है अस्पष्ट होना, संदिग्ध होना, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। If you describe something as ambiguous, you mean that it is unclear or confusing. असमंजस की स्थिति होना, संदिग्ध होना, अस्पष्ट होना, that is called ambiguous. अगला शब्द है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंग्जाइटी का मतलब होता है किसी तरह की कोई चिंता होना, किसी तरह की उत्सुकता होना। चिंता होना हमारे मन में, किसी तरह की चिंता, किसी बात को लेकर या किसी स्थिति को लेकर नर्वसनेस होना, चिंता होना, व्याकुलता की स्थिति होना, उत्सुकता की स्थिति होना, तो उसे बोला जाता है एंग्जाइटी। माफ कीजिए, मैंने पहले एन भी प्रोनाउंस कर दिया, क्षमा चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। एंग्जाइटी तो उसे बोला जाता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और वरी, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। माफ कीजिएगा, मैंने पहले एन भी प्रोनाउंस शायद कर लिया जल्दी से, तो कई बार हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो गई, माफ कीजिएगा। एंग्जाइटी। नेक्स्ट वर्ड है सुपर एन्यूएशन। सुपर एन्यूएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सुपर एन्यूएशन का मतलब होता है, उसी की बात कही गई है। देखिए, जो कर्मचारी को जो सेवानिवृत्त हो गए हैं अपनी ड्यूटी से, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी, उन्हें हर महीने जो एक धन के रूप में एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उसे हम पेंशन बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोला जाता है सुपर एन्यूएशन। अ मंथली पेमेंट मेड टू समवन हु इज रिटायर्ड फ्रॉम वर्क, दैट इज कॉल्ड सुपर एन्यूएशन। नेक्स्ट वर्ड है बैकलैश। बैकलैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बैकलैश का मतलब होता है किसी भी घटना की, किसी तरह की कोई सामाजिक घटना हो या हम बोल सकते हैं कोई राजनीतिक घटना हो, उसकी तीव्र प्रतिक्रिया होना, उसका एडवर्स रिएक्शन होना, उल्टा प्रभाव होना उसका, उसे बोला जाता है इंग्लिश में बैकलैश। एन एडवर्स रिएक्शन टू सम पॉलिटिकल और सोशल ऑक्यूरेंस, दैट इज कॉल्ड बैकलैश। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है लीन ऑन। लीन ऑन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। लीन ऑन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आश्रित रहना, डिपेंड होना, किसी चीज को लेकर किसी पे आश्रित होना, डिपेंड होना, उसे बोला जाता है लीन ऑन। इफ यू लीन ऑन समवन और लीन अपॉन देम, यू डिपेंड ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, दैट इज कॉल्ड लीन ऑन। तो ये लीन ऑन वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑडियो को, माफ कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।